हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज है हमारा डे 93 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज के लिए। और मुझे उम्मीद है आज भी आपने अच्छा वर्कआउट किया है और आज भी आप हेल्दी खाना खाओगे। और अगर नहीं किया है तो आप करने वाले होंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपना हेल्दी वर्कआउट कर रहे हो, अपनी लाइफ हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, अपने रिलेशनशिप आप हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली के साथ, पर्सनल, प्राइवेट, प्रोफेशनल, हर तरीके के आप रिलेशनशिप अच्छे रखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप अपने आप से बातें कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ चेंज करने से पहले आपको अपने आप से बातें करना ज़रूरी है। अगर आप किसी से बातें नहीं कर सकते तो आप अपने आप से बातें कीजिए, अपनी डायरी लिख सकते हो, पेपर पे लिखिए जो जो आपको कुछ शेयर करना हो, या आपको किसी से बात करने में बट आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है तो आपको एटलीस्ट दोस्त बनाने होंगे। और आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है तो कोई बात नहीं, आपके घर में है फैमिली वाले, कजन्स हो सकते हैं, आप उनसे करते हो। लेकिन अगर आप फिर भी आपको नहीं हो भरोसा हो रहा है किसी पे, या आप हेजिटेट हो रहे हो उनके साथ बात शेयर करने में, तो आप लिख कर अपनी बातें शेयर कर सकते हो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो आप खुद से बातें कीजिए, पेपर पे लिखिए, और वो जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब राइट डाउन करके सब निकालने की कोशिश कीजिए। आप चाहो तो बाद में उस पेपर को फाड़ के फेंक भी सकते हो। बहुत लोग ये करते हैं और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पिछली बार टाइम बात करी थी कि हमें 15 मिनट मॉर्निंग में लिखना चाहिए, आज का दिन क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, कौन से काम करेंगे, कौन से काम नहीं करेंगे, कौन से कामों को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरीके से हम अपना दिन शुरू करते हैं और रात को हम जो हमने काम छोड़ दिए हैं या रह गए हैं, कौन सा काम अच्छा हुआ है, और खुद ही को शाबाशी देने शुरू करते हैं। जब हम जो काम कंप्लीट कर देंगे पूरे दिन में, वो रात को उन्हीं कामों के लिए हम खुद को शाबाशी देंगे। लिखकर आप लिखोगे पेपर में कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आज आपने ये काम कंप्लीट किया है, इसके लिए आपको शाबाशी मिलती है। और आपको जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हम इसे कल करेंगे। तो आप ये सब चीज़ें लिखोगे, आप खुद को शाबाशी दोगे, खुद को रिस्पेक्ट दोगे और खुद को कंग्रेचुलेट करोगे, तब आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। क्योंकि अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो आपको एटलीस्ट अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आपको अपने आप से बातें करनी आनी चाहिए, आपको अपने आप से बातें शेयर करनी आनी चाहिए। बहुत मुश्किल होता है ये कि आप कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिन बातों को आप रिपीट नहीं कर सकते अपने आप से ही, जिनसे आप दूर भागने की कोशिश करते हो। जैसे कि पर्सनल लाइफ की बातें होती हैं हमारी, किसी का हार्ट ब्रेक होता है, वो उससे भागने की कोशिश करते हैं तो वो उससे कभी भाग नहीं पाते। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस चीज़ की जो भी आपकी लाइफ में हुआ है पर्सनल में या कैसे भी, आपको उसका सबसे बुरा जो अंजाम है वो फील करना होगा। पूरा आपको वो पूरा फील करना होगा। आप वही इग्नोर कर रहे हो जो अभी तक हुआ भी नहीं है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो और आपको वो चीज़ बार बार हर्ट कर रही है। तो आपको पहले उसको, जो उसका सबसे बुरा आउटकम हो सकता है, जो आप फील कर सकते, सबको सबसे ज़्यादा दुख होगा, सबसे पहले आप उसी को सबसे ज़्यादा फील कीजिए। आप देखिए कि इससे क्या हो सकता है, फिर उसके बाद देखिए कि इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है, फिर वो भी सोच लीजिए, आप वो भी देख लीजिए। जब आप वो भी देख लोगे कि हाँ कि इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ें आउटकम्स आप पहले देख लो। उसके बाद ही आप, जब तक आप उस पेन को फील नहीं करोगे तब तक आप उन पेन से बाहर नहीं निकल सकते। जब आप एक बार नर्क में घुस जाते हो तो आपको चलते रहना होता है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। तो आपको अगर एक बार नर्क में घुस गए हो तो आपको चलते रहना होगा। अगर आप रुक गए तो आप अपने आप को बहुत दुख देने वाले हो, बहुत हर्ट करने वाले हो। तो इसीलिए आपको चलते रहना होगा, आपको सब कुछ फेस करना होगा, उसके बाद ही आप नर्क से निकल सकते हो। अगर आप दूर भाग रहे हो तो आप लूप होल में हो, आप नर्क में ही घूम रहे हो, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। आपको चलते रहना होगा सीधा, और वो तभी होगा जब आप उसके अंदर घुसोगे 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 और फील करते रहोगे। बहुत अच्छी सुबह होने से पहले बहुत गहरा अंधेरा होता है, ये आप सबने सुना है। तो इसीलिए आपको अपना जो सबसे ज़्यादा बुरा लगने वाली जो फीलिंग है, आपको उसके बारे में, आपको उसको एक दिन बैठ के अच्छे से उसको फील करना होगा, उसे पूरा समझना होगा। हर एक आउटकम आप सोच लो, फील कर लो। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, शायद आपको भी रिजल्ट मिले इसका। तो आप प्लीज़ ये करके देखो। आपको एक बार अपना पेन फेस करना ही होगा। जिस चीज़ से आप भाग रहे हो उस चीज़ को आप फेस करो, फील करो, बैठो, बात करो खुद से, और उससे तभी निकाल पाओगे जब आप उसे पूरी तरीके से पकड़ पाओगे। जब तक आपने किसी चीज़ को पकड़ा ही नहीं है तो आप उसको फेंकोगे कैसे।
तो यही एक सिंपल सा तरीका है और ये सबसे डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन अगर आप जब तक ये करोगे नहीं तब तक आप उससे नहीं निकल सकते। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आप ये करके देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको इसका फ़ायदा मिला है या नहीं, और इस चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। और आज का वर्कआउट हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने 10 से 15 मिनट मैंने अपने अच्छे से स्ट्रेचिंग करी, फिर उसके बाद मैंने 20 मिनट की ट्रेडमिल करी वार्म अप के लिए, और मेरा वार्म अप कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने अपना पहला सेट अपना स्टार्ट किया और मैंने धीरे धीरे अपने रेप्स मारने स्टार्ट करे। 25-30 रेप्स तक मेरे को कोई ज़्यादा खास इतना पेन हुआ नहीं, पेन हो रहा था बट मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ। फिर 40-45 रेप्स के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हुआ, बट मैं धीरे धीरे करता रहा और इसी तरीके से हम 75 रेप्स तक कंप्लीट किया। फिर उसका मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, और फिर मैंने अपना सेकंड सेट अपना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके जब मैंने अपने रेप्स मारने शुरू करे तो 10 रेप्स के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हुआ, पर मैंने सोचा कि इसे कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। और इसी तरीके से हमने धीरे धीरे करके मैं 25 रेप्स भी मारे और इस तरीके से हमारा 100 रेप्स स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट हुआ। फिर मैंने वाइड ग्रिप में सीटेड रोइंग करी। आज हमारा बैक का वर्कआउट है। फिर मैंने वाइड ग्रिप में सीटेड रोइंग करी 8-12 रेप 3 सेट। फिर सिंगल आर्म लो रो करी 3 सेट 8-10-12 रेप। फिर मैंने लेट पुल डाउन रिवर्स ग्रिप में किया है 8-12 रेप 3 सेट। फिर मैंने हाइपरटेंशन किया 12 रेप 4 सेट, और फिर मैंने 20 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर। और इस तरीके से मेरा आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपका भी वर्कआउट सेफली कंप्लीट हुआ होगा। थैंक यू सो मच। I'm staying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over.